हाय देयर, ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की हाईलाइटेड लेसन सीरीज का लेसन नंबर 32 है। इसके अंदर आपको हाईलाइटेड मेन पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये हाईलाइटेड लेसन भी आपसे शेयर किया जाएगा। इसका टाइटल है मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम कंटिन्यूड। सबसे पहले है कीन्जियन एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई अप्रोच टू इक्विलिब्रियम विद द 45 डिग्री लाइन अप्रोच। तो आपके सामने दो ग्राफ हैं। एक ग्राफ है ऊपर वाला कीन्जियन का एग्रीगेट सप्लाई का और नीचे वाला है 45 डिग्री लाइन अप्रोच का ग्राफ। जैसे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ता है एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ता है और आउटपुट के अंदर भी इजाफा होता है। चेंजेस जो होती है एक्सपेंडिचर में वो कम होती है, लेकिन जो चेंजेस होती है, चेंज आता है इनकम के अंदर, वो हायर होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से। Keynes intuition about the multiplier was as follow. Keynes का जो मल्टीप्लायर व्यू है, कीन्सियन मल्टीप्लायर है, इसके मुताबिक इकोनॉमी जो है वो फ्लरिश करेगी द मोर द गवर्नमेंट स्पेंड। जैसा जैसा गवर्नमेंट स्पेंड करेगी ज़्यादा से ज़्यादा, तो इकोनॉमी जो है वो फ्लरिश करेगी। ये है कीन्सियन मल्टीप्लायर। जब इंक्रीज होता है एग्रीगेट डिमांड के अंदर इंजेक्शन की वजह से, सर्कुलर फ्लो में, इंजेक्शन से मुराद गवर्नमेंट स्पेंडिंग जब होती है, वेजेस के ऊपर जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है तो उससे हायर वेजेस जो है वो, उससे हायर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है गुड्स और सर्विसेज का। जब हायर होता है एक्सपेंडिचर तो उससे हायर इनकम होती है सेलर जो होते हैं उनकी, गुड्स और सर्विस की। और फर्म जो है वो जब ये देखती है कि कंज्यूमर्स के पास ज़्यादा जो है वो पैसा आ रहा है, तो फर्म को इंसेंटिव मिलता है कि वो ज़्यादा प्रोड्यूस करें, क्योंकि फर्म देखती है कि जब कंज्यूमर के पास पैसा आ रहा है, वो ज़्यादा प्रॉस्पेरस हैं, तो वही प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे, तो वो ज़्यादा प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे। जो डिमांड होती है लेबर की वो ऊपर जाती है और इससे ट्रिगर होता है सेकेंड राइज ऑफ इनकम, उसके अंदर इजाफा होता है इन दी हैंड्स ऑफ वर्कर, और उससे जो है वो फर्दर मल्टीप्लाइड इफेक्ट होता है कंजम्पशन के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर और हायरिंग के ऊपर। लेकिन मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो इनफाइनाइट नहीं हो सकता, क्योंकि लीकेजेस भी होती हैं। जो फ्लो ऑफ इनकम होता है उससे लीकेजेस भी होती हैं, पैसा जो है वो निकलता भी रहता है, सेविंग की फॉर्म में, टैक्स की फॉर्म में और इनकम की इंपोर्ट्स की फॉर्म के अंदर भी। जितनी कम लीकेज होगी उतना बड़ा जो है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगा और उतना ही ज़्यादा जो है वो मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। ज़्यादा लीकेज होने की वजह से मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा, और जितनी कम लीकेज होगी उतना ज़्यादा जो है वो मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। अब आपके सामने यहाँ पर इन्फ्लेशनरी गैप को दिखाया जा रहा है ग्राफ के अंदर 45 डिग्री लाइन के ज़रिए। 45 डिग्री लाइन जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड को इंटरसेक्ट कर रही है, जहाँ पर 45 डिग्री लाइन और एग्रीगेट डिमांड लाइन जो बराबर है, वहाँ पे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट है जो कि YE है, जबकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो YF है। इन दोनों के दरमियान एक फ़र्क आ रहा है, YF और YE के दरमियान। तो ये जो फ़र्क आ रहा है, फुल एम्प्लॉयमेंट से जब ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है तो उससे फिर इन्फ्लेशनरी गैप आ रहा है। इन्फ्लेशनरी गैप तभी होता है जब फुल एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा हो जाए, आउटपुट जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा जब प्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है, तो तभी इन्फ्लेशनरी गैप आ रहा है। उसके बाद है कीन्स पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। रिवर्स मल्टीप्लायर इफेक्ट को जो है वो इलस्ट्रेट किया जाता है कीन्स पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट के कॉन्टेक्स्ट में, जो कि हाईलाइट करता है नेगेटिव इम्पैक्ट को हायर सेविंग के इकोनॉमी के अंदर, रिसेशन के अंदर। क्लासिकल का तो ये मानना था कि लो इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाए और जो है वो सेविंग को बढ़ाया जाए। ये तो था क्लासिकल का मानना। लेकिन कीन्जियन के मुताबिक अगर ज़्यादा लोग सेव करेंगे तो वो फिर स्पेंड भी कम करेंगे, और जब लोग स्पेंड कम करेंगे तो फर्म जो है वो कम प्रोड्यूस करेगी, और फर्म जब कम प्रोड्यूस करेगी तो उससे जो हायरिंग है वर्कर की और जो इनकम वगैरह है वो गिरती जाएगी। और जब इनकम भी गिरेगी, हायरिंग गिरेगी, तो उससे क्या होगा कि बहुत बड़ा डिक्लाइन आएगा नेशनल इनकम के अंदर, नेशनल इनकम के अंदर बहुत कमी आएगी। अब यही चीज़ यहाँ पर ग्राफ के ज़रिए दिखाई जा रही है। W जो है वो है विड्रॉल या फिर जिसको हम लीकेज कहते हैं, और J जो है वो है इंजेक्शन। W1 और J पर पहला जो इक्विलिब्रियम है वो है W1 और J पर, वहाँ जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है वो YE1 है। लेकिन जब सेविंग को बढ़ाया जाता है
सेविंग जब बढ़ गई तो सेविंग की वजह से क्या हो रहा है कि विड्रॉल बढ़ रहा है, लीकेज बढ़ रही है, तो जो W1 कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा W2 पे। जब वो W2 पे शिफ्ट होगा तो जो आउटपुट होगा वो YE1 से YE2 हो जाएगा, क्योंकि W1 जो है वो शिफ्ट होकर W2 हो गया। लेकिन अब जब W2 पे हो गया, जब सेविंग बढ़ रही है, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि फर्म्स को भी ज़्यादा जो है वो इंसेंटिव नहीं मिलेगा प्रोड्यूस करने के लिए, और फिर क्या होगा कि इंजेक्शन भी कम होगा। जहाँ एक तरफ विड्रॉल के अंदर इजाफा हुआ, वहाँ एक तरफ इंजेक्शन के अंदर भी कमी आएगी, और जब इंजेक्शन में कमी आएगी तो जो जे कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा जे प्राइम पे, और जो आउटपुट है वो YE2 से YE3 हो जाएगा, यानी कि आउटपुट और ज़्यादा गिर जाएगा। तो कहाँ एक तरफ YE1 का आउटपुट था, फिर YE2 हो गया, और फिर वो YE3 हो जाएगा। सो ये कॉन्सेप्ट दिया कीन्स ने, कीन्स पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट के अंदर, कि आउटपुट जो है उसके अंदर कितनी कमी आती चली गई। उसके बाद है फिर एक्सेलरेटर। सो एक्सेलरेटर जो है वो एक्सेलरेटर इफेक्ट सजेस्ट करता है कि जो स्मॉल चेंज आता है नेशनल आउटपुट के अंदर, वो ट्रिगर कर सकता है लार्जर चेंज एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट के अंदर। और इसका जो फार्मूला है वो है अल्फा इज इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई। सो इंट्रैक्शन ऑफ एक्सेलरेटर एंड मल्टीप्लायर, अब इन दोनों के दरमियान जो इंट्रैक्शन है मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर के दरमियान। सो एक एग्जांपल के जरिए यहाँ पे बताया गया है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो इजाफा होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में, तो उससे क्या होगा कि मल्टीप्लाइड राइज होगा नेशनल इनकम में, और ये जो राइज होगा नेशनल इनकम के अंदर, जो इजाफा होगा वो सेट ऑफ करेगा एक्सेलरेटर इफेक्ट को, और फर्म जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगी राइज इन इनकम से, ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगी फर्म। और ये जो राइज होगा इन्वेस्टमेंट के अंदर, इससे फर्दर राइज होगा इंजेक्शन के अंदर, और उससे क्या होगा कि सेकंड मल्टीपल राइज होगा इनकम के अंदर, एंड सो ऑन। तो ये हुआ लेसन नंबर 32। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है या फिर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।